कंसेप्ट है एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अलग कंसेप्ट है। इसलिए डिफ्यूजन लगने का मतलब ही वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये जो दोनों के एग्जांपल्स हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स है एंड ये जनरली क्या है, तो ये जनरली आपका डाउनहिल मूवमेंट है। ओके, तो ये जनरली डाउनहिल मूवमेंट है। अंडरस्टूड? सो इसलिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो डाउनहिल मूवमेंट है, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो डाउनहिल मूवमेंट है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। सो दैट इज वाई उसमें जो मूवमेंट होगा वो अपहिल मूवमेंट होगा, मीन्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो आप जब आप लो से हाई जाओगे, अगर सपोज आप किसी पार्टी में गए जहां खाना मिल रहा है तो वहां आपको कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है। ओके, बट जहां आप होटल में जाओगे खरीद के खाने के लिए तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो लाइक दैट, तो इसीलिए ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये आपका अपहिल ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है। मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो वो तो आ रहा है अपने आप, उसके लिए थोड़ी खर्चा करेंगे। जैसे आप शादी में खाना खा के उसको पैसे दे के आते हो क्या, तो जस्ट लाइक दैट। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यू नीड एनर्जी। नाउ इंट्रिंसिक डायरेक्शनैलिटी, ओके, मतलब क्या कोई डायरेक्शन का लिमिट है, तो ये नो है, बट इसमें है। ओके, इसमें डायरेक्शनैलिटी है। तो अगर बाहर से अंदर आएगा तो आएगा, आप वो पलट नहीं सकते। अगर सपोज हमने ग्रेडियंट बदल दिया, ओके, जब सोडियम अंदर लो होता है बाहर हाई होता है तो हम बाहर फेंकते हैं सोडियम। अब सपोज हमने सोडियम ग्रेडियंट बदल दिया, अंदर हाई बाहर लो कर दिया, तो क्या ये चैनल उल्टा फेंकेगा? नो। सो इसलिए ये बाउंड टू डायरेक्शनलिटी है, इसीलिए अगर उस केस में वो कुछ नहीं करेगा। काइनेटिक प्रॉपर्टीज, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड? नो। यस यस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सिंपल डिफ्यूजन आपका आयन चैनल से भी हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये जनरली इसको हम लोग नो बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन के लिए। बट जो इन दोनों केस में आपको प्रोटीन चैनल चाहिए। उसके बाद सैचुरेशन, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल बायोलॉजी बुक्स में होता है। सेल के बुक में सिंपल डिफ्यूजन भी दो तरह का हो सकता है, एक लीक चैनल से होता है, तो लीक चैनल वाला सिंपल डिफ्यूजन है वो प्रोटीन गाइडेड है। बट जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, वो गेटेड चैनल होता है। इसलिए गेटेड चैनल से अगर आपको इधर उधर आना है तो खर्चा करना पड़ेगा। नाउ तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो सैचुरेशन काइनेटिक्स, नो यस यस। सैचुरेशन काइनेटिक्स का मतलब क्या है, सपोज, ओके, सपोज एक सोडियम जो चैनल है उसमें पर मिनट 1000 सोडियम अंदर आता है, तो मुझे 10 लाख सोडियम चाहिए, तो क्या करें, व्हाट टू डू? सपोज 100 सेकंड तक चला। नहीं, सेकंड नहीं, हमको चैनल समय, अभी तुम्हारा शादी का डेट पोस्टपोन कर रहे क्या? सपोज तुम्हारे शादी में जितने लेबर चाहिए थे उसमें वो लोग 10% काम कर रहे हैं, तो अब हम डेट पोस्टपोन कर दें ना लेबर बढ़ा दें? लेबर बढ़ा। तो इसलिए अब हम डेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेट। तो इसलिए सैचुरेशन काइनेटिक्स में अगर एक सोडियम चैनल मिनट में 1000 सोडियम अंदर भेजता है तो 10 लाख सोडियम के लिए क्या किया जाए? 100 वैसे चैनल लगा दें। हिसाब करो, हिसाब करो। 10 लाख माने 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 माइनस 1000, तो ये 10 to the power 3 हो गया। मतलब आपको 1000 चैनल हाँ, लगाने पड़ेंगे।
ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन काइनेटिक्स। भाई हम हर कुछ कर सकते हैं, उसके लिए माल चाहिए, माल, एटीपी। तो अगर एटीपी है तो सब कुछ मुमकिन। क्यों? हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास डीएनए है, तो हमारे पास हर चीज है, बस पैसा चाहिए। अगर एटीपी है तो काम हो जाएगा, अगर एटीपी नहीं है फिर गड़बड़ करना पड़ेगा। See, is an information for all of you that generally now I am not staying in Bhubaneswar for Sunday, Monday, Tuesday. तो इसलिए अगर आपको मिलना है, आना है, तो आप वेडनेसडे से सैटरडे के अंदर आएंगे। ओके, बिकॉज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आई एम ऑफ टू द फार्म। ठीक है, तो वो मैं फार्म में रहता हूँ, तो इसलिए मैं वहां से ट्यूसडे निकलता हूँ मैं। चलिए, सो अब सैचुरेशन काइनेटिक्स समझ में आया। तो सिंस ये प्रोटीन मीडिएटेड है, तो इसलिए ये दोनों के लिए हम प्रोटीन बना सकते हैं। नहीं, सपोज मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ओनली 10,000 चाहिए, तो अभी हमने 1000 कर लिया, तो अगले घंटे पर हमें सिर्फ 10,000 चाहिए, तो क्या करेंगे? We have already made 1,000 चैनल्स, बट अब मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए सोडियम, तो क्या करें? We'll reduce the number of proteins. हाँ, फेंक दो, वेरी सिंपल, थ्रो इट। तो इसका मतलब है ये जो सेल है ये डायनामिक सेल है, तो नियानी से गुरु, तो वो डायनामिक सेल है, समझ में आया? तो ये जो डायनामिक सेल है ये आपका क्या, आप बढ़ा सकते हो मन से, आप घटा सकते हो मन से। अंडरस्टूड? चलिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो हम कर सकते हैं। अगेन ये प्रोटीन मीडिएटेड है, तो उस गेट को बंद कर दो, समझे? यू स्टॉप द प्रोटीन, यू ब्लॉक द प्रोटीन, यू डिस्ट्रॉय द प्रोटीन, तो क्या होगा? आपका वो काम हो सकता है, ये बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द ब्यूटी, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एंड याद रखना आपका केवीपीआई में इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आने का संभावना रहता है। सो दिस इज डबल हार्ट टू द पावर, डबल हार्ट टू द पावर, डबल हार्ट, तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेटेड चैनल्स, है कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट बेसिकली आपका सिंपल डिफ्यूजन, ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस फैसिलिटेटेड। डिड वी डिस्कस सिंपल डिफ्यूजन? बोले सिंपल डिफ्यूजन हो गया था कि नहीं हमारा? ना तो पॉइंट छूट जाएगा, देख सब लो एक बार। प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन खत्म हुआ था। हाँ, मैंने सिंपल डिफ्यूजन हो गया, चलो Yes. ठीक है, तो उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो वी विल डिस्कस दैट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन हम लोग का चल रहा था, सो आप उसी ले अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो आपका माने व्हाट आर द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, तो इसीलिए we will write this। तो एसेंशियल खाएगा, हाँ, एसेंशियल पैरामीटर्स required, what happened कौन required for क्या, डिफ्यूजन। ओके, एसेंशियल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स आपको डिफ्यूजन के लिए चाहिए, तो मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा, आप लोग का उतना इंटरेस्ट है नहीं, बेकार में मेरा मेहनत हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको वो पॉइंट्स दिखा दूंगा बस। तो इसीलिए आप उतना लिख लो, मन करे तो पढ़ सकते हो, आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड यू बुक्स। तो इसीलिए अगर आपका
डिफ्यूजन के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट Gradient. so there should be a gradient. तो steepness of concentration gradient, इसका मतलब जो ग्रेडियंट है आपका कितना ज्यादा है, तो वो डिसाइड करेगा क्या, द स्टीप ने कितना डिफ्यूजन होगा। अगर ज्यादा ग्रेडियंट है तो क्या होगा, तो ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्या हो रहा है, तो क्या डिस्टर्ब कर रहा है, अभी आजकल इतना नेट इश्यूज हो रहा है। ओहो सॉरी, हाँ ये सर, बीएसएनएल सर बहुत डाउन है। नहीं, मेरा कीबोर्ड का भी एक बटन दब गया है, इसलिए हमारा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक्चुअली ये कीबोर्ड का एक बटन जो है ना, ये धूल इतना, तो भुवनेश्वर में धूल है रे बाबा, तो ये जो धूल फंस गया है तो मेरा स्पेस बार दब गया है, तो कुछ आ ही नहीं रहा है। सो सेकंड है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का मतलब क्या है, माने इन केस ऑफ टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज Faster diffusion. वो तो आपको मालूम है उसके बारे में, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज्यादा होता है कि नहीं। सो द हायर टेम्परेचर फास्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, all of the body's diffusion processes occur more rapidly in a person with fever. तो अगर फीवर वीवर हो गया है तो ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मास ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो ये कैसे रिलेटेड होगा बोलो, मास Inversely proportional. यस, बिकॉज बड़ा साइज जो है उसका पोर साइज क्या होगा, स्लो। बस। तो these are common sense topics that you know that since माने आपका जो बड़ा साइज होगा तो उसका परमेबिलिटी में इफेक्ट होगा। सो दैट इज ए बड़ा चीज को हम लोग चैनल ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, लेकिन एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस उस तरह का चीज किया जाता है। ठीक है, और क्या चाहिए आपका पैरामीटर्स ऑफ डिफ्यूजन। सी ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये A to Z पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब भी ये टॉपिक आएगा वो हम नहीं लेंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप Yes, sir. समझ लेंगे। अब वहां आप सोचते हो कि सर दोबारा पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया। तो ये भी आप जानते हैं कि जितना ज्यादा एरिया Directly हो, यस, उतना ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्यूजन है। होगा। ओके, उसके बाद डिफ्यूजन डिस्टेंस। ओके, डिफ्यूजन डिस्टेंस माने कितना दूर जाना है। ओके, तो डिफ्यूजन डिस्टेंस का मतलब क्या है, द ग्रेटर द डिस्टेंस, माने आपका जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वो गड़बड़ाएगा। Time लगेगा. So the greater the distance over which diffusion must occur, the longer it takes. Diffusion occurs across a plasma membrane takes only a fraction of a second because the membrane is so thin. ये देखिए, ये एक ग्रीन पॉइंट है एक्चुअली, इसको मैं ग्रीन, ये इसका एक एप्लीकेशन है। सो ग्रीन पॉइंट में इन निमोनिया, तो निमोनिया में क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट्स इन द लंग्स, so the additional fluid increases the diffusion distance because oxygen must move through both the built up fluid and the membranes to reach the bloodstream. Actually अगर आपको याद है, जो हमारा लंग है उसका दो मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरा इनर प्लूरा। तो आउटर और इनर Yes, प्लूरल sir. के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, तो निमोनिया वहां पानी भर जाता है। तो जब पानी भर जाएगा तो जो गैस एक्सचेंज एरिया है वो बढ़ गया,
जैसे गैस एक्सचेंज एरिया बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन बढ़ जाता है. फाइन. सो दिस इज द एप्लीकेशन. देख रहे हो, अगेन एज आई टोल्ड यू, द आंसर्स आर ऑलवेज इन बायोलॉजी. आंसर्स इन बायोलॉजी विल ऑलवेज कम फ्रॉम व्हाट? विल ऑलवेज कम फ्रॉम बैकेम एंड सेल. ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं. तो अब उस पे हम चलेंगे. 10 बेसिक टाइप. तो दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन. तो ये हमारा हो गया. अब हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल डिफ्यूजन. ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? तो इट इज द पैसिव प्रोसेस in which the substance move freely through the lipid bilayer of the plasma membrane of cells without the help of membrane transport proteins. ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है, तो ये विदाउट द हेल्प ये आ जाता है. नाउ अब ये जो डिफ्यूजन है, तो इसके लिए जनरली मेम्ब्रेन का जो टॉपिक, वो एग्जांपल को क्या होना पड़ेगा? हाइड्रोफोबिक. यस. So non-polar molecules, hydrophilic molecules and uncharged polar molecules move across lipid bilayer by simple diffusion. Simple diffusion through the lipid bilayer is important in the movement of O2, CO2, okay, in the movement of CO2, CO2 between the blood and the cells, and between blood and air within the lungs during breathing. So it is also the route for absorption of some nutrients and excretion of some waste by the cells. ठीक है, तो इसके लिए जनरली आपको क्या होता है? आपको चैनल मूवमेंट, जो आपका जो डेफिनाइट चैनल नहीं चाहिए. बट इसका एक और एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, और ये इधर दिया नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं. लीक चैनल्स. ओके, और थ्रू लीक चैनल्स. सो these are simple transmembrane channels which have a hydrophilic pore but has no gates to control. Okay, so the movement of ions is resembles that seen in case of simple diffusion. ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग सर, हाँ बोलो. सर ये लीक चैनल जहाँ पे होता है वहाँ पे जंक्शन नहीं होता, सेल जंक्शन? नहीं, जंक्शन हो, देखो जंक्शन का अलग काम होता है, समझे कि नहीं? लीक चैनल्स का अलग काम होता है. ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो मैं टॉपिक आपको लिखा रहा हूँ, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड बुक से लिखा रहा हूँ. किसी जनरली आई हैव मार्क्ड सम बुक्स जिसमें से मैं कंटेंट देता हूँ. ये एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है. आप देख रहे हो कि नहीं? इज द लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? सज्जोत पटनायक. नो नहीं सर. सर. सज्जोत. नहीं सर, नहीं सर. But you won't believe, this is one of the best books in the whole world. I will not reveal the name, but it is one of the best book in the whole world. But this is a biology book, not a cell biology book. इसीलिए उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है. तो अगर आप एक सेल बायोलॉजी का बुक देखेंगे तो आपका लीक चैनल्स को भी हम सिंपल डिफ्यूजन में ले सकते हैं.
क्योंकि इधर क्या है ना, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है अदर देन ग्रेडियंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज यू हैव टू स्टॉप इनकमिंग ऑफ सम आयंस, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो ग्रेडियंट है उसको इक्वल टू बाहर रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ज्यादा रखोगे तो वो बाहर चले जाएंगे, अगर कम रखोगे तो वो अंदर आ जाएंगे। समझे कि नहीं, वो कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज बी डिस्टर्बिंग, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ओके, एंड आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई उसका नाम ही पड़ गया लीक चैनल, इग्नोर है कि नहीं, चलाएगा। तो इसलिए जैसे आजकल क्या होता है, जब बाबा और दीदी बंटी एंड बबली कुछ बोलते हैं तो सारे इग्नोर करते हैं, दे डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज इवन कॉमन मैन जानने लगा है कि उनका काम ही बोलना है। तो लाइक दैट, सो समझ में आया। तो दीज आर सिंपल ट्रांसमिशन चैनल्स व्हिच हैव अ हाइड्रोफिलिक पोर but has no gates to control. So the movement of ions resemble that in simple diffusion. This type of movement cannot be controlled as it will continue till a gradient exists, ठीक है। It is bidirectional, जैसे वो होता है, it is bidirectional and movement is always downhill, ठीक है, and the movement is always downhill। समझ में आया? तो इसलिए जो मूवमेंट है इस केस में ऑलवेज डाउनहिल मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल डिफ्यूजन है। फिगर मैं आपको विथ टाइम ही दिखाऊंगा, पहले हम लोग बाकी टॉपिक्स लिख लें ना। चलो वी हैव ओनली 2.5 minutes, तो वी विल एंजॉय अ फिगर, विल नॉट गो टू राइटिंग, और कट आ जाएगा। शेयर स्क्रीन। तो अब जैसे मैं आपको कुछ मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ये रहा। सो इफ यू आर सीइंग दिस मूवमेंट, तो आप क्या देख रहे हो, या अलग अलग तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, फाइन। सो इधर हम लोग कौन कौन सा मूवमेंट देख रहे हैं। सो ना अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, now please pay a look at this, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, सल्यूट अंदर आ रहा है, तो बस एक ही सल्यूट है जो अंदर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनिपोर्ट चैनल, यूनिपोर्ट, ओके, मतलब एक ही चीज आ रहा है। या सल्यूट ए एंड सल्यूट बी दोनों ही अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट। एंड इधर क्या होता है, अगर ए आएगा तो बी जाएगा, एस भी निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। एंड सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट ये कपल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब दोनों इसके साथ ही आना जाना करेंगे। Understood? So very beautiful diagram you can see. यस सर। चलिए उसके बाद अब ये हमारा जो आरबीसी वाला कंसेप्ट है, तो इस आरबीसी वाले कंसेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट व्हेन आपका जो नॉर्मल आरबीसी है उसको हमने हाइपरटोनिक में डाला, तो क्या हो गया, वो श्रिवल कर गया या श्रिंक कर गया, बट प्लांट सेल प्लास्मोलाइज कर जाता है। जब हमने हाइपो में डाला तो ये फट जाता है एनिमल सेल, एंड ये प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि जब वो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है, आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन, तो जब हम लोग सेम कंसंट्रेशन में डालते हैं
तो नॉर्मल रहता है, फ्लैसिड प्लांट सेल एंड नॉर्मल एनिमल सेल। तो ये नॉर्मल सी है, समझ रहे हो। अभी क्या होगा, जब हमने एक नॉर्मल सेल को लिया और एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया